नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे सिंधी सीखे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। देखिए हम लोग तमाम वीडियो पढ़ चुके हैं और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग निसंकोच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्य लोगों से कराएंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में हमारा टॉपिक छूटा है छंद, और छंद के बाद हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। चूंकि रस पढ़ चुके हैं, रस के 2 पार्ट के वीडियो हम डाल चुके हैं और देखिए छंद भी एक बड़ा टॉपिक है तो इसका भी हम लोग 2 पार्ट में वीडियो पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो छंद है उसका शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये जो छंद है, छंद, इसकी उत्पत्ति छंद धातु से मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, हम जो भी आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं वो सब महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे यदि आप पूरा वीडियो अच्छे से पढ़ते हैं तो देखेंगे ये छंद की उत्पत्ति छंद धातु से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आह्लादित करना, आह्लादित करना अथवा प्रसन्न करना। ध्यान दीजिएगा, ये छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आह्लादित करना अथवा प्रसन्न करना। अब देखिए इस छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिला ऋग्वेद में, जो सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद में मिला। और छंद का सर्वप्रथम उल्लेख भाषा में यदि पूछा जाए तो संस्कृत भाषा में मिला। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं ऐसा पूछा गया है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस भाषा में हुआ तो संस्कृत में, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिला तो ऋग्वेद में। आगे चलते हैं, इस छंद को छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, पिंगल शास्त्र। अब देखिए इस छंद के या छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र के प्रणेता हैं पिंगल ऋषि। ये पिंगल ऋषि छंद शास्त्र के प्रणेता हैं। देखिए 2 चीजें बात याद रखिएगा, रस का सर्वप्रथम उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिला, रस संप्रदाय के जनक भरत मुनि थे, और छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद या संस्कृत में मिला और इसके प्रणेता हैं पिंगल ऋषि। आगे बढ़ते हैं हम आपको परिभाषाओं के तरफ लेकर के। तो देखिए इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि वर्ण, मात्रा, यति, गति, चरण, तुक, लय इत्यादि से जो नियोजित पद रचनाएं होती हैं उन्हीं को हम छंद कहते हैं। देखिए एक किंवदंतियां चली आ रही हैं कि पहले के लोग छंद नियोजित रचनाएं इसलिए करते थे, उनको डर था कि हम लोग यदि छंद नियोजित रचनाएं नहीं करेंगे तो अकाल मृत्यु आएगा। तो प्रसन्न होने के लिए इस छंदों का प्रयोग शुरू किया गया। और देखिए बहुत बोझ भी नहीं है, एकदम आसान है। आप तमाम हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, दुर्गा चालीसा पढ़ते होंगे, शिव चालीसा पढ़ते होंगे या आरती वगैरह जो भी किसी देवता की पढ़ते होंगे, वही सब छंद नियोजित रचनाएं हैं जो हमारे रामायण के हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित, या श्रीमद् भागवत गीता महापुराण है, सब छंद से नियोजित पद रचनाएं हैं। यहां तक कि आ जाइए आपके कबीरदास, रहीमदास जी की जो रचनाएं हैं वो सब छंद नियोजित रचनाएं हैं। तो सबको ये डर था कि अकाल मृत्यु होगा, इसलिए सभी लोग छंद नियोजित रचनाएं करते थे। लेकिन वर्तमान परिवेश में कोई भी छंद से नियोजित रचनाएं देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि निराला जी जैसे ही आए, मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, वो कहीं भी छंदों का जिक्र नहीं किया। चूंकि हम लोग को छंद पढ़ना है तो देखिए हमारा टॉपिक है दूसरा, छंद के अंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छंद के अंग में देखिए सबसे पहले आता है वर्ण, उसके बाद आता है मात्रा, उसके बाद आता है लघु और गुरु, उसके बाद आता है चरण या इसको पाद भी बोलते हैं, उसके बाद यति,
और उसके बाद है गति, और उसके बाद है तुक, और उसके बाद है गण। तो ये छंद के अंग हैं। परिभाषा यहां से बन सकते हैं कि वर्ण, मात्रा, लघु, गुरु, चरण, यति, गति, तुक इत्यादि से जो नियोजित पद रचनाएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो इन सबको हम समझ लें कि ये होते क्या हैं। तो देखिए वर्ण आप सिंपल शब्दों में पढ़ चुके हैं। देखिए यहां से वर्ण का बहुत अच्छा कनेक्शन है। यदि आप लोग हमारा वर्ण का वीडियो नहीं देखे होंगे तो वर्ण पार्ट के जरूर वीडियो देखिएगा। 3 पार्ट में वर्ण का वीडियो पढ़ा है। वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन। आगे चलेंगे मात्रा। तो देखिए मात्रा 2 होते हैं, एक मात्रा होता है और एक द्विमात्रा होता है। एक को एक मात्रिक कहते हैं, एक को द्विमात्रिक कहते हैं। अब लघु और गुरु, तो देखिए लघु को हम ऐसे व्यक्त करते हैं और गुरु को ऐसे व्यक्त करते हैं। अब ये लघु की 1 मात्रा होती है और गुरु की 2 मात्रा होती है, यानी इसको हम 1 गिनते हैं और इसको 2 गिनते हैं। आगे चलते हैं चरण या पाद में। तो चरण या पाद मतलब पंक्ति होता है जिसको लाइन कहते हैं। आगे चलेंगे यति, यति माने विराम होता है, विराम चिन्ह, यति माने विराम चिन्ह होता है। आगे चलेंगे गति, तो गति को हम लय कहते हैं, यानी जो आरोह और अवरोह होते हैं या हमारे कविता पढ़ने में किसी दोहा, सोठा, चौपाई के पढ़ने में जो लय की प्राप्ति होती है, एक राग में पढ़ते हैं, उसी को हम गति बोलते हैं। आगे तुक देखेंगे तो ये देखिए तुक से अंत करेंगे, तुक धन अंत बराबर हो जाएगा तुकांत, और अतुक, अतुक धन अंत बराबर हो जाएगा अतुकांत। अब कुछ लोग समझे नहीं पा रहे होंगे कि तुकांत और अतुकांत का है, तो ये एकदम 0 लेवल है। जैसे मान लीजिए हम कोई कविता वगैरह पढ़ते हैं और उन कविताओं के अंत में, जैसे पहली लाइन हुई और दूसरी लाइन, इनके अंत में जो ध्वनि साम्य मूलकता होती है, समान ध्वनियां पाई जाती हैं, उन्हीं को हम ये तुकांत कहते हैं। यानी तुक से अंत हुआ है इन सब का, इसलिए तुकांत कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ लिए मछली जल की रानी है, लास्ट वाला लिख रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं, मछली जल की रानी है, और दूसरे लाइन में जीवन उसका पानी है। अब यहां से देखिए ये तुक मिल रहा है, देखिए यहां से ये हमारे तुक हैं। जो ऊपर कहा गया आनी है, पानी है, इसमें भी देखिए आनी है, आनी है। अब यहाँ र के साथ आनी तो रानी है, यहाँ प के साथ आनी तो पानी है। तो इस तरह से जो अंत में ध्वनि साम्य मूलकता पाई जाती है उसी को हम कहते हैं तुक। तुक यानी आदमी यही कहता है कि आज तुके बैठ गए ल कि यही का मुआ हो गए, तो वही तुक है जो अंत में समान मेल हो जाए। गण देखिए हमारे छंद में गणों की संख्या 8 है, गण 8 है। आइए कौन कौन से हैं, तो देखिए एक साधारण सा ये ट्रिक है, य मा ता रा ज भा न स ल गा। देख लीजिएगा यमाता राज भान सलगा, ये 10 अक्षर हैं। इन अक्षरों को गिन के चेक कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब चूंकि गण हमारे 8 ही हैं, तो ये जो 2 अक्षर हैं ल और ग, इनको हम दशाक्षर बोलते हैं। दशाक्षर, दशाक्षर, या इन्हीं को हम गणपूर्ति बोलते हैं। गणपूर्ति वर्ण, यानी ये गणों को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। अब देखिए यहां हम आपको थोड़ा समझा दे गण को। अब देखिए यहां से आप गिनेंगे तो देखिए ये सीधा सा दिख रहा है, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। 2 अक्षरों को छोड़ के आप गण आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए यगण तो हम यहां लिख दे यगण, उसके बाद दूसरा है मगण, उसके बाद है तगण, उसके बाद है रगण, और उसके बाद है जगण, और उसके बाद है भगण, और उसके बाद है नगण, और उसके बाद है सगण।
आप देखिए यहां तक हमने गण गिन लिया। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बहुत क्वेश्चन बनता है कि छंद में गणों की संख्या कितनी होती है, तो छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। तो इस तरह से आप भी ये सूत्र याद होना चाहिए। य माता राज भान शलगा। देखिए एकदम आसान है। य माता, माता तो भूलेगा ही नहीं। य माता राज भान शलगा, बस इतना समझना है। वही आपके सबसे मूल चीज है, उससे हम सारी चीजों को निकाल सकते हैं। अभी देखिए इन गणों को यहां हम लोग चेक करेंगे कि कैसे इसकी मात्रा को पता करेंगे। बहुत आसान है। इससे पहले हम थोड़ा आपको बता दें मात्रा निकालने के नियम। मात्रा निकालने के नियम। अब देखिए मात्रा निकालने के कुछ नियम हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि वर्ण एक बार और कह रहे हैं कि वर्ण चैप्टर आप लोग देखे नहीं होंगे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वर्ण से ही आपका छंद क्लियर हो जाएगा। देखिए नियम नंबर 1 पे चलते हैं। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, जैसे ह्रस्व स्वरों की संख्या हम आपको हिंदी में 4 पढ़ाए हैं। कौन कौन से? तो अ, ई, उ, री और एक और ये चंद्र बिंदु वाला अ। ये देखिए सब छोटे छोटे स्वर हैं, इनकी मात्रा 1 होती है और इन्हीं को हम लघु बोलते हैं। ये स्वर आएंगे तो लघु वर्ण होगा, याद रखिएगा। अब देखिए ये इस रूप में स्वर आ गए तो भी इनकी मात्रा 1 ही होगी, और किसी भी व्यंजन के साथ लग के आ गए तो उसकी मात्रा 1 ही होगी। जैसे मान लीजिए हम एक व्यंजन ले लेते हैं क। अब देखिए क में आ गया, हलंत लगाएंगे तो हट जाएगा, तो 1 मात्रा होगी। क पे छोटी लगाएंगे तो कितनी मात्रा होगी? 1 मात्रा होगी। क पे छोटा उ लगाएंगे तो कितनी मात्रा होगी? 1 मात्रा होगी। क में ये री की मात्रा लगाएंगे तो कितनी? 1। और क पे ये चंद्र बिंदु लगाएंगे तो कितनी होगी? 1। अब कोई जरूरी नहीं है कि केवल क पे ही लगाएंगे, आप किसी भी वर्ण पे लगा सकते हैं, चाहे वो ज हो, प हो, म हो, न हो, जिस पे भी लगा सकते हैं। ये स्वर देखिए कुल मिला के स्वरों की ही मात्रा होती है। तो स्वर हमारे छोटे छोटे जिस अक्षरों पे लगे हैं उनकी मात्रा 1, और बड़े बड़े जिन पे लगे हैं उनकी मात्रा 2 होती है। तो दूसरा सूत्र कह रहा है दीर्घ। तो दीर्घ स्वर 7 आपको हम पढ़ाए हैं, जिसमें पहला है आ, फिर बड़ी, फिर बड़ाऊ, फिर ए, आए, ओ, औ। और 2 अयोगवाह जो होते हैं अंग और अह, वो भी इसमें आ जाते हैं। इनकी भी 2 मात्रा होती है, अंग और अह। अब देख लीजिए ये स्वर इस रूप में दिखे तो इनकी मात्रा आप 2 गिनेंगे, 2 गिनेंगे। या किसी भी व्यंजन के साथ लग के आ जाए, जैसे क पे ही लगा ले तो ये का होगा, फिर की, फिर कु, फिर के, फिर कै, और फिर को, और ये देखिए क, और ये देखिए कंग, और ये देखिए कहा। अब देखिए ये इस रूप में आ रहे हैं तो भी इनकी मात्रा 2 होगी, याद रखिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि क पे ही आएंगे, यहाँ चौ भी लिख सकते हैं, चा, ची, चू, चे, चे, चो, चौ, चन, चा, खा, खी, खू, खे, खे, खो, खाओ, खंग, खा। केवल ये नहीं होना चाहिए अ, ई, उ, री, अंग, या क, कि, कु, क्रि, क। इनकी मात्रा 1 होगी और इनकी मात्रा 2 होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपको नियम देते हैं जिससे कहीं से भी दिक्कत ना हो। तो देखिए नियम नंबर अगला कह रहा है यदि आधे वर्ण से किसी शब्द की शुरुआत हुई हो, यानी यदि आधा वर्ण पहले हो तो उस आधे वर्ण की मात्रा नहीं होती है। एक बार और सुन लेंगे, यदि आधा वर्ण पहले होगा तो उस आधे वर्ण की मात्रा नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हमको श्याम लिखना है, देख लीजिएगा, तो ये आधा वर्ण पहले है तो इसकी मात्रा नहीं होगी, और ये आ है तो इसकी 2 होगी, ये म है तो 1 होगी। जैसे मान लीजिए हमको एक और शब्द लिखना है स्थान। अब देखिए आधे वर्ण की मात्रा नहीं होगी, ये 2 होगी, ये 1 होगी। आगे बढ़ते हैं,
दूसरे नियम के तरफ अगले कि यदि आधे वर्ण से पहले कोई वर्ण हो, जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिख दिए सच्चा, तो देखिए ये आधे वर्ण के पहले कोई वर्ण है, तो इस तरह का कोई भी आधे वर्ण के पहले यदि वर्ण होगा तो यह वर्ण गुरु हो जाएगा और ये आधे वर्ण की मात्रा नहीं होगी। जैसे देखिए चौ के पहले ये सौ है तो सौ गुरु हो गया और ये चा की दो मात्रा हो गई। यदि मान लीजिए हम शांत लिख दें शांत, तो अब देखिए आधे वर्ण के पहले वाला वर्ण गुरु होना चाहिए, ये ऑलरेडी गुरु है तो गुरु को गुरु ही रहने देंगे और यदि यहाँ लघु होगा तो गुरु कर देंगे, यानी इसकी भी मात्रा 2-1 होगी। अब इस तरह से देखिए यहाँ हम स्वच्छ शब्द ले लें स्वच्छ, तो अब देखिए आधे वर्ण की मात्रा होगी नहीं और ये आधे वर्ण के पहले का वर्ण गुरु हो गया और 1 हो गया, यानी स्वच्छ में 3 मात्रा होगी। ये आप इससे वेस्ट कहीं आपको मिलेगा नहीं, आसानी से सीख सकते हैं। एक और आखिरी उदाहरण जो आपको कोई नहीं बताता है, हम बता रहे हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के पहले का वर्ण गुरु होता है। एक बार और सुन लेंगे, संयुक्त व्यंजन के पहले का वर्ण गुरु होता है। जैसे मान लीजिए हम ये शब्द लिख दिए रक्षा, तो ये देखिए छत्री छ, ये संयुक्त व्यंजन है तो इसके पहले का वर्ण ये र गुरु और ये ऑलरेडी गुरु, ये गुरु है। तो ये बात अक्सर याद रखिएगा कि संयुक्त व्यंजन के पहले का वर्ण गुरु होता है। आधे वर्ण से किसी शब्द की शुरुआत होगी तो उस आधे वर्ण की मात्रा नहीं होगी। यदि आधे वर्ण के पहले कोई वर्ण है तो पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है और ह्रस्व स्वरों की मात्रा 1 और दीर्घ स्वरों की मात्रा 2 होती है। अंग और अह जो होते हैं उनकी भी मात्रा 2 होती है। आगे चलते हैं, हम आपको गणों को थोड़ा समझा दें। तो देखिए ये हमारे गण हैं और ये सूत्र चूंकि मिट गया है, ये एक बार और लिख देते हैं। य माता राज भा न स ल गा। देख लीजिएगा, बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन। अब देखिए करना क्या है, य गण, तो ये य गण है, य से 3 जोड़ी यहां ले लीजिए, 3 जोड़ी उठाइए, मैंने 3 अक्षरों को ले लीजिए य माता और यहां लिख दीजिए य माता। मैंने गण ये हैं, हम ये आपको एक तरीका बता रहे हैं कि य गण में कितने लघु और कितने गुरु होते हैं। अब इसकी मात्रा निकालिए तो य की मात्रा कितनी होगी 1, माँ की 2, ता की 2, यानी कि य गण का मतलब 1 लघु और 2 गुरु का क्रम य गण कहलाता है। आगे चलेंगे, यदि हम म गण की बात करें तो यहां से म से शुरू करिए। हाई देखिए मा ता रा। अब यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं, लिख लीजिए बल्कि मा ता रा और इसके निकाल लीजिए मात्रा तो हो जाएगा गुरु गुरु गुरु, यानी सर्व गुरु म गण। म गण का मतलब सभी गुरु होते हैं, सब गुरु। म गण का मतलब सारे गुरु, ये याद रखिएगा। अब इसी तरह से आप ये त गण है तो त गण को यहां से देखिए, अब ये हो गया ताराज, यहां लिख सकते हैं आप ताराज। अब मात्रा निकाल सकते हैं तो 2 2 1, यानी लिख सकते हैं आप 2 2 1। अब देखिए इसी कंडीशन में आएंगे तो र गण की बात करें तो ये र गण आप यहां से ले लीजिए तो हो जाएगा राजभा, तो लिख लीजिए यहां राजभा। अब राजभा हो गया। अब इसके मात्रा निकाल लेंगे तो देखिए गुरु लघु गुरु, यानी गुरु लघु और गुरु के क्रम को रगण बोलते हैं। अब यदि यहां से हमको जगण निकालना हो तो देखिए यहां से आएंगे ज भान, तो ले लीजिए यहां ज भान। अब मात्रा निकाल लीजिए तो देखिए 1 2 1, तो लिख लीजिए 1 2 1। अब इससे पता चल गया कि 1 लघु फिर 1 गुरु और फिर 1 लघु के क्रम को हम क्या कहते हैं, जगण। और फिर आ जाएंगे भगण की बात करते हैं तो देखिए यहां से ले लीजिए ये भानस, देख लीजिए भानस, तो यहां लिख लीजिए भानस। अब भानस हो गया तो अब भानस में ये देखिए 2 यहां से ले सकते हैं
2 1 1, यानी ये भा पे आ है तो 2, 9 पे अ है तो 1, 100 पे अ है तो 1। इसके बाद चलेंगे नौगण की बात करते हैं। नौगण, तो अब यहां से देख लीजिए नौगण, ये आपका नौगण है, नस्ल हो जाएगा नौशल, तो यहां लिख लीजिए नौशल। अब इसकी मात्रा निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा लघु लघु लघु। बहुत पूछा जाता है कि सर्व लघु कौन सा गण होता है, तो न गण। और सर्व गुरु कौन सा होता है, तो म गण। इसके बाद एक बचा है, अब यहां से आप देख सकते हैं खूब आसानी से सगण, तो सगण को यहां से ले लीजिए। अब आप देख लीजिए आसानी से सगण, तो सगण यहां लिख लेंगे। सगण में आ रहा है सलगा, तो सलगा लिख लीजिए सलगा। अब सलगा को निकाल लीजिए तो लघु लघु गुरु, यानी लघु, ये आपका देख लीजिए लघु गुरु लघु। इस तरह से देखिए सारी लघु लघु गुरु है, क्रम बदल गया है। यहां देखिए लघु लघु गुरु, तो लघु लघु और गुरु। अब देख लीजिए कोई इसमें मिल नहीं रहे हैं। यदि आप न्योता देने जाते हैं तो देखिए 155, 555, 551, 515, 151, 511, 111 और 115। या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, एक लघु, दो गुरु, तीनों गुरु, दो गुरु, एक लघु, गुरु लघु गुरु, ये लघु गुरु लघु, एक गुरु, दो लघु, तीनों लघु, दो लघु, एक गुरु। इस तरह से ये आप आसानी से गण को निकाल सकते हैं। केवल ये चीज आपको याद रहे, यह माता राज भांचलगा। और गणों की संख्या कितनी होगी हमारे छंदों में, तो 8 होगी। तो अभी हम आपको एक संक्षिप्त विवरण दिए हैं जिसमें छंद की परिभाषा, छंद की उत्पत्ति कहां से हुई, उसके जनक कौन थे, और उसके बाद छंद के अंक कितने होते हैं, और छंद के गणों को समझा दिए। इसके बाद वाला हमारा दूसरा पार्ट का वीडियो होगा छंद के भेद, जिसमें छंद के भेद में हम लोग पढ़ेंगे दोहा, सोटा, चौपाई, जो भी मतलब भेद होंगे, वर्णिक और मात्रिक या उभय छंद, तीनों को पढ़ेंगे। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। आप लोग का दिन शुभ रहे। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों ये वादा नहीं विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़िए, नौकरी हम दिलाएंगे। इसी के साथ जय हिंद।